Good afternoon, dear students. How are you, beta? मुस्कान, गुड आफ्टरनून बेटा. प्रतिमा, गुड आफ्टरनून. भूमिका शेखावत, अंजलि शेखावत, अलका बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन. हाउ आर यू बेटा? नेहा, गुड आफ्टरनून बेटा. हाउ आर यू? फाइन एवरीवन बेटा. यस बेटा, आई होप सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे बेटा. विजिबल कीजिए बेटा, वीडियो विजिबल कीजिए. तो अपना चैप्टर 4 रनिंग है बेटा. विच चैप्टर रनिंग बेटा? चैप्टर 4 रनिंग है. अंडरस्टैंडिंग लो बेटा. कानूनों की समझ. अंडरस्टैंडिंग लो या कानूनों की समझ बेटा. इसमें बेटा जो अपना क्वेश्चन रनिंग था, कल अपने देखा था बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस. भूमिका ध्यान बेटा मुझे, ठीक है. कल जो बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन हुआ था, व्हाट इज द व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस. घरेलू हिंसा कानून क्या है बेटा, या घरेलू हिंसा क्या है. परिवार में बेटा किसी फीमेल मेंबर को, वुमेन्स को, उसके हस्बैंड, ससुर, देवर, जेठ या परिवार के बेटा किसी भी मेल फैमिली मेंबर्स के द्वारा अब्यूज किया जाता है, ठीक है, इंजर्ड किया जाता है, इंसल्ट की जाती है, दैट इज नॉन डोमेस्टिक वायलेंस बेटा. इसी को कहा जाता है घरेलू हिंसा. हिंसा मतलब कोई मारपीट करने से नहीं है कि भाई अपन ने किसी की पिटाई कर दी, किसी महिला की पिटाई कर दी तो हिंसा है. अपन उसको अब्यूज करते हैं, गाली निकालते हैं, अपशब्द बोलते हैं बेटा, ठीक है, बार बार अपमान करते हैं, ताने मारते हैं, ये भी क्या है बेटा, ये सब भी डोमेस्टिक वायलेंस में आती है, घरेलू हिंसा में आती है. जैसे मान लो बेटा टीचर है, क्लास में किसी को पनिश कर रहा है, ठीक है, अगर वो स्टिक यूज करता है, ठीक है, या मान लो बेटा वैसे शारीरिक दंड देता है, फिजिकल आपके पनिशमेंट देता है, तो उसको बेटा अपन वायलेंस से बोल सकते हैं, उसने गलत किया है, पिटाई की है. लेकिन वो मान लो बेटा कि भाई हेड्स अप कर लो, चेयर बन जाओ, ठीक है, ऐसे ही पनिशमेंट देता है, वो भी क्या बेटा क्राइम है, ठीक है. तो वायलेंस क्या बेटा, डोमेस्टिक वायलेंस है परिवार के किसी भी फैमिली मेंबर के द्वारा, फैमिली के फैमिली मेंबर्स के द्वारा आपके वुमेन्स को अब्यूज करना, इंजर्ड करना, इंसल्ट करना बेटा, ठीक है, ये सभी क्या हैं बेटा आपके डोमेस्टिक वायलेंस है बेटा. अब देखते हैं बेटा आपके व्हाट इज द सैनिटेशन एक्ट. व्हाट इज द सैनिटेशन एक्ट, ये क्वेश्चन बेटा अपना चल रहा था. बेटा सैनिटेशन मीन्स होता है राजद्रोह. सैनिटेशन मीन्स क्या होता है, राजद्रोह होता है. जैसे एट प्रेजेंट टाइम अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें बेटा, अपन भारत की केंद्र सरकार की बात करें, तो कोई व्यक्ति है बेटा, वो किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष से रिलेटेड है, ठीक है, अगर वो बेटा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चलिए अब पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तालिबान को सपोर्ट करता है, या बेटा नेशनल एंटी एक्टिविटीज में
राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के अंदर बेटा इंक्लूड है ऐसे व्यक्तियों के लिए बेटा जो कानून होता है वो होता है आपके सेडिशन एक्ट, ठीक है, राजद्रोह कानून। लेकिन अपन बात करते हैं बेटा ब्रिटिश या कॉलोनियल टाइम के ब्रिटिश रूल्स की बेटा, अंग्रेजों के समय की अपन बात करें बेटा, तो अपने जो क्रांतिकारी थे बेटा, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई बेटा, इंडिपेंडेंस दिलाई, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, अपनी जान कुर्बान की बेटा, ठीक है, उन क्रांतिकारियों को भी बेटा कौन से एक्ट में अरेस्ट करते थे बेटा? सेडिशन एक्ट में, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के लिए तो बेकार था बेटा, क्रांतिकारी तो अपने लिए थे बेटा, ठीक है, क्रांतिकारी तो अपने लिए थे, अंग्रेजों को तो मारते थे, उनको लूटते थे, तो उनके ऊपर बेटा कौन सा एक्ट लगाते थे बेटा? वो सेडिशन एक्ट। और सेडिशन एक्ट होता क्या है भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एट प्रेजेंट टाइम अगर अपन बात करें, अगर कोई व्यक्ति को बेटा रासुका में गिरफ्तार किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर बेटा किसी को अरेस्ट किया जाता है, इट मींस ए डेंजर केस, ठीक है, इट मींस बेटा डेंजर केस। Sedition Act allowed the government to arrest or detain any person without a fair trial in the court. Who was seen protesting or criticizing the British सेडिशन एक्ट क्या था? सेडिशन एक्ट राजद्रोह कानून अलाउ द गवर्नमेंट बेटा सरकार को यह आदेश देता है, यह अनुमति देता है या बेटा यह परमिशन देता है टू अरेस्ट और डिटेन एनी पर्सन विदाउट ए फेयर ट्रायल इन द कोर्ट। यह कानून बेटा सरकार को इस बात की इजाजत देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को बगैर एक निष्पक्ष सुनवाई के, बगैर उसे कोर्ट में ले जाए हुए बेटा अरेस्ट करने का अधिकार देता है, ठीक है, कि भाई उसको कोर्ट ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल किसी के ऊपर डाउट है, ठीक है, उस डाउट के बेस पे ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बेटा जो है आपके सेडिशन राजद्रोह जो मुकदमा बेटा उसके अंदर किसी को भी बेटा विदाउट एनी फेयर ट्रायल बगैर निष्पक्ष सुनवाई के अरेस्ट किया जा सकता है, उसे कोर्ट ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है
और ये बेटा किन पे लगता था, ये कानून किस पे लगता था बेटा, हु वाज सीन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश अथॉरिटी। यह केस उन लोगों पे लगता था बेटा जो सरकार का विरोध करते थे, अंग्रेजी जो सरकार बेटा उसका जो विरोध करते थे, ठीक है, या बेटा अंग्रेजी सरकार की आलोचना करते थे, ठीक है। किन पे लगता था बेटा ये केस, जो अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश अथॉरिटी बेटा, ठीक है, इंग्लिश सत्ता का जो प्रोटेस्टिंग विरोध कर रहे थे, या बेटा क्रिटिसाइजिंग उनकी आलोचना करते थे, उनकी पॉलिसीज का विरोध करते थे, उनकी पॉलिसीज की बेटा आलोचना करते थे, उन पे कौन सा एक्ट लगता था बेटा, उन पे सेडिटेशन एक्ट लगता था। कौन सा एक्ट लगता था बेटा, सेडिटेशन। इनको ऐसे कानून में डालो जिससे जमानत ही नहीं हो, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन देखो बेटा, when did the domestic violence act established? When did the Domestic Violation Act established? When did the Domestic Violence Act established? घरेलू हिंसा कानून, घरेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ बेटा? अक्टूबर 2006 होना। कब लागू हुआ था बेटा ये? 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 को बेटा यह एक्ट या कानून बेटा इंडिया में एस्टेब्लिश होता है। राइट हो बेटा? Sir, when will our school open? I don't know बेटा। If your school open, inform you. Right everyone बेटा? Now your chapter 4 is complete बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंटिन्यू करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, write
in your own words. What do you understand by the term of the rule of law. Write in your own वर्ड्स बता, अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है, अपने शब्दों में लिखिए। What do you understand by the term of the rule of law? अपने शब्दों में बेटा लिखिए कि आप कानून के शासन से, रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं बेटा, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ने के बाद में रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन शब्द का क्या मतलब समझा बेटा, ठीक है। कानून के शासन शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, ये क्या करना है बेटा, अपने को ओवन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, ओवन वर्ड्स में लिखना है बेटा। The rule of law, the rule of law is a provision of the Indian Constitution that state that all people in independent India are equal before the law, equal before the law बेटा। कानून का शासन बेटा, the rule of law is a provision, प्रोविजन मीन्स होता है प्रावधान, ठीक है, प्रोविजन मीन्स क्या होता है, प्रावधान है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का बेटा एक प्रावधान है कानून का शासन, इट इज ए प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, यह भारतीय संविधान का एक प्रावधान है, क्या बेटा, द स्टेट दैट ऑल पीपल इन इंडिपेंडेंट इंडिया,
कि भारत में रहने वाले, स्वतंत्र भारत में रहने वाले, स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया का, आजाद भारत में रहने वाले सभी लोग इक्वल होंगे। आजाद भारत में रहने वाले सभी लोग इक्वल होंगे। कहां होंगे बेटा इक्वल? लेंथ में होंगे, हाइट में होंगे, वेट में होंगे, ठीक है, या प्रॉस्पेरिटी में होंगे बेटा? नहीं, इक्वल कहां होंगे बेटा? इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समान या कानून के सामने बेटा सभी समान होंगे, चाहे वो पियोन हो, चाहे बेटा कलेक्टर हो, और चाहे बेटा देश का पीएम हो, और चाहे बेटा इंडियन प्रेसिडेंट हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, अगर कोई व्यक्ति बेटा क्राइम करता है, ठीक है, चाहे वो पियोन हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, देश का पीएम हो, ठीक है, चाहे देश का प्रेसिडेंट होगा, कानून के सामने सभी क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? इक्वल बिफोर द लॉ को क्या कहा जाता है बेटा? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन कहा जाता है। दैट्स क्लियर एवरीवन बेटा? क्लियर बेटा? देखिए आपकी जब वोटिंग होती है ना, मतदान होता है बेटा, तो चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो बेटा, लिटरेट हो, अनलिटरेट हो, सभी एक क्यू में होते हैं बेटा, सभी एक क्यू में होते हैं बेटा। सेम क्राइम करने पे बेटा सेम पनिशमेंट है। ऐसे नहीं है कि भाई ये अमीर आदमी है इसको छोड़ दो बेटा, ठीक है, या ये गरीब आदमी है इसको तो फांसी पर लटका दो या 10-20 साल के लिए जेल भेज दो, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, कानून के सामने सभी क्या बेटा? इक्वल है, सभी कानून की नजर में समान है, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। दैट्स क्लियर बेटा? दैट्स क्लियर? क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, स्टेट टू रीजन्स बाय historians refute the claim the British introduced the rule of law in India. State to region, state to regions by historians, by historians refute the claim the British introduced the rule of law in India.
हमें बेटा इतिहासकारों ने जो लिखा है, ठीक है, इतिहासकार जो हिस्ट्रियंस होते हैं बेटा, जो हिस्ट्री लिखने का काम करते होते हैं, ठीक है बेटा, जो इतिहास लिखने वाले होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं बेटा, उन्होंने लिखा है बेटा कि भारत में ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है बेटा, इन्होंने भारत में आकर के भारतीयों को बताया कि कानून का शासन क्या है। यानी भारत में पहली बार कानून का शासन लागू करने वाले कौन थे भाई भारत में? ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। ठीक है, अपने को बेटा क्या करना है, ये बताना है कि यह सही है या गलत है बेटा। ठीक है, अपने को बेटा दो कारण ऐसे लिखना है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि भारत में कानून का जो लॉ है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले ब्रिटिशर्स नहीं थे। ठीक है, अंग्रेज नहीं थे बेटा, हमारे यहाँ पे कानून सभी के लिए पहले से ही समान था। क्या अंग्रेजों के कानून बेटा सभी के लिए इक्वल होते थे? ब्रिटिश काल में बेटा, ड्यूरिंग द आपके कॉलोनियल पीरियड है बेटा, ब्रिटिश जो साम्राज्य है उस समय अंग्रेजों के जो बेटा कानून बनाए हुए थे, क्या वो सभी के लिए इक्वल रूप से अप्लाई होते थे? अगर किसी बेटा ब्रिटिशर्स ने किसी इंडियन को पीट दिया या किसी बेटा इंडियन ने ब्रिटिशर्स को पीट दिया, तो दोनों को बेटा पनिशमेंट इक्वल होगा, डिफरेंस होगा बेटा? अगर किसी भारतीय ने अंग्रेज को पीट दिया बेटा, या किसी अंग्रेज ने भारतीय को पीट दिया, दो अलग अलग क्राइम है बेटा, क्राइम सेम है। ठीक, क्राइम क्या बेटा? सेम है, करने वाले दो अलग है बेटा। एक केस में क्या बेटा, एक ब्रिटिश है, इंग्लिश पर्सन है बेटा जो किसी इंडियन को पीट रहा है बेटा। दूसरे में क्या बेटा, एक इंडियन है जो किसी ब्रिटिश या इंग्लिश पर्सन को पीट रहा है। पिटाई दोनों में हो रही है बेटा, एक में पीटने वाला इंडियन है, एक में पीटने वाला बेटा ब्रिटिश या इंग्लिश पर्सन है। क्या उस समय बेटा कॉलोनियल टाइम में दोनों को बेटा जो पनिशमेंट होगा इक्वल मिलेगा या उसमें डिफरेंट होगा? डिफरेंट होता था बेटा। हल्का बेटा अंग्रेजों के टाइम में बेटा डिफरेंस होता था। ठीक है, आज भी होता है, होता ना बेटा? नहीं होता बेटा। देखो लीगली कानूनन बेटा किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, भेदभाव नहीं होता बेटा। चलो बेटा अपने को टू रीजंस देने ना, तो रीजन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा। द colonial law was arbitrary law. The Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in
इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया। कॉलोनिकल लॉ बेटा, जो औपनिवेशिक कानून था, औपनिवेशिक कानून को कैसे चलता, भेदभाव वाले थे, क्या अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही कैसे चलता, भेदभाव वाले थे। और बहुत से भारतीय राष्ट्रवादियों ने, नेशनलिस्ट क्या होता था, राष्ट्रीयवादी, बहुत से भारतीय राष्ट्रीयवादियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है, प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। भारत के अंदर का कानूनों की एकता, समानता, इसके स्थापित करने के लिए भारत के बहुत अधिक राष्ट्रीयवादियों ने अपनी एक अहम या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्लियर क्लियर बेटा। अंग्रेज बेटा अगर अपन माने कि अंग्रेज सबको इक्वल मानते, न्यायप्रिय होते, जस्टिस वाले होते, तो भारत को बेटा कैप्चर ही क्यों करते, भारत पे अपना अधिकारी क्यों करते बेटा। अगर वो न्यायप्रिय होते, जस्टिस करने वाले होते बेटा, तो किसी दूसरी कंट्री को बेटा कैप्चर करते क्या, वो नहीं करते बेटा। राइट होगा बेटा सभी का। क्वेश्चन नंबर 3 तक बताओ। read the story about on how a new law on domestic violence got passed. Describe in your own words the different ways in which women's group worked to make
this happened. नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ। लेफ्ट क्वेश्चन बेटा इसका आंसर देखते हैं कल। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। थैंक यू।